वेलकम टू डे 8 ऑफ 30 डेज डेटा एनालिटिक्स सीरीज। एक्सेल में डेटा देखना इजी होता है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज आइडेंटिफाई करना मुश्किल। आज मैं आपको एक ऐसा फीचर सिखाऊंगी जिससे आप डेटा में इंपॉर्टेंट वैल्यूज को ऑटोमेटिकली हाईलाइट कर सकते हो। दिस फीचर इज कंडीशनल फॉर्मेटिंग इन एक्सेल। What is conditional formatting? Conditional formatting is a feature in Excel that enable you to apply formatting such as color, font, and style to cell based on the values they contain. This helps in visualizing, analyzing, and data and identifying patterns or outlier without manually checking each cell. कंडीशनल फॉर्मेट एक्सेल का एक ऐसा फीचर है जिसमें हम कंडीशन लगाकर डेटा को हाईलाइट कर सकते हैं। जैसे हाई वैल्यू को हाईलाइट करना, लाइक किसी की सैलरी हमें फाइंड करना, किसी की सैलरी 4,000 से ऊपर हमें फाइंड आउट करनी है, आइडेंटिफाई करनी है, तो हम उसमें कंडीशन लगा सकते हैं। डुप्लीकेट आइडेंटिफाई करना, ये सब जो चीजें होती है कंडीशन फॉर्मेटिंग के थ्रू आराम से हो जाती हैं। सबसे ज्यादा यूज इसका डेटा एनालिटिक्स में पैटर्न और इनसाइट क्विकली समझने के लिए किया जाता है। इसको प्रैक्टिकली देखने के लिए हम चलते हैं अपने डेटा पे। यहाँ मेरा एक डेटा आ चुका है जिसमें एम्प्लॉय आईडी, नेम, डिपार्टमेंट, सिटी और सैलरी हमें दे रखी है। इस डेटा के थ्रू हम लोग यहाँ पे अपनी कंडीशन फॉर्मेटिंग का परफॉर्म करेंगे। सबसे पहले जो मेरा क्वेश्चन आता है कि सपोज करो हमें 40,000 से ज्यादा सैलरी हाईलाइट करनी है। अब ये हमें सैलरी कॉलम दे रखी है, ठीक है। सैलरी कॉलम में यहाँ पे हमें 40,000 से भी ज्यादा जिसकी सैलरी है ना उसको हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम लोग सिलेक्ट करेंगे अपनी सैलरी वाला कॉलम। मैंने कंट्रोल शिफ्ट डाउन रखी है, ये हमारी सैलरी वाला कॉलम सिलेक्ट हो रखा है। होम पे जाके कंडीशन फॉर्मेटिंग हमें एक फीचर देखेगा, इस पे हम लोग क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद हमारे पास काफी सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। सबसे फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है हाईलाइट सेल्स, उस पे इसको हमें क्या करना है, स्पाउस करना है, हमें इसको हॉवर करना है। एंड देन इसके पास इसको हम क्लिक करेंगे ना जैसे, तो हमारे पास काफी सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। तो जब फर्स्ट वाला ऑप्शन है इसको हमें क्लिक करना है। ग्रेटर देन पे हम लोग क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे एक पॉपअप ओपन हो जाएगा। अब मेरा क्वेश्चन क्या है कि जिसकी सैलरी 40,000 से ज्यादा हमें उसको हाईलाइट करना है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 40,000। मैंने 40,000 लिखा एंड ओके पे क्लिक कर दिया। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इसने क्या करके दे दिया, जो जिसकी भी 40,000 से ज्यादा सैलरी है उसको उसने हाईलाइट करके दे दिया। अब जैसे मैं दोबारा इस पे चलती हूँ, दोबारा मैंने ग्रेटर देन पे किया। अब हमारे पास यहाँ पे विद का ऑप्शन आ रहा है, विद में कलर चेंज का ऑप्शन आ रहा है। तो मैं इस पे क्लिक करूंगी, चाहे तो मैं इसको येलो भी कर सकती हूँ कलर, चाहे तो मैं इसको ग्रीन भी कर सकती हूँ, और चाहे मैं चाहूँ तो इसको कस्टम फॉर्मेट में भी कर सकती हूँ। लाइक जो भी आपको कलर इसमें पसंद आ रहा है आप उसको ले सकते हो ऑटोमेटिकली, ठीक है। अब हम सेकंड चलते हैं। सेकंड है उसको लो सैलरी हाईलाइट करना। अब लो सैलरी हाईलाइट करना मीन्स कि मान लो मुझे 30,000 से कम की सैलरी चाहिए, तो उसको कैसे हाईलाइट करेंगे। मैं फिर से कंडीशन फॉर्मेटिंग में जाऊंगी, हाईलाइट सेल पे जाके अब चलेंगे लेस देन पे। अभी तक तो हम ग्रेटर देन पे थे, अब चलेंगे हम लेस देन पे। लेस देन पे हम लोग क्लिक करते हैं। मुझे चाहिए 30,000 से नीचे की सैलरी, तो मैं इसको रेडी रहने देती हूँ। ओके पे हम लोग क्लिक कर देंगे। तो आप देखोगे यहाँ पे रेड कलर के जितने भी ऑप्शंस आ रहे हैं ये लो सैलरी वाले हैं। इससे आपको पता चल जाएगा कि ग्रीन वाले हाई सैलरी वाले हैं और जो लो वाले हैं वो हमारे रेड हाईलाइट वाले हैं। तो आई होप आपको ये अच्छे समझ में आ गया हो। अब हम चलते हैं डुप्लीकेट डेटा आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। डुप्लीकेट डेटा हमारे कॉलम में या फिर हमारे डेटा में होते ही है। अब उसको इजीली फाइंड आउट करना भी हमें आना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कंडीशन फॉर्मेटिंग का यूज करेंगे। तो हम लोग फिलहाल अभी नेम को ले लेते हैं। नेम वाले कॉलम को मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेती हूँ, ठीक है। जैसे ही मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया, कंडीशन फॉर्मेटिंग पे जाके डेटा बार्स पे जाएंगे। डेटा बार पे जाके हमारे पास यहाँ पे मोर रूल का ऑप्शन आएगा। मोर रूल पे हम लोग इसको क्लिक कर देते हैं। देन हमारे पास यहाँ पे फिफ्थ पे एक ऑप्शन आ रहा है, फॉर्मेट ओनली यूनिक और डुप्लीकेट वैल्यूज। इस पे मैं क्लिक करूंगी तो हमारे पास यहाँ पे दो ऑप्शन आएंगे, डुप्लीकेट और यूनिक का, और दो ऑप्शन आएंगे। तो मैं डुप्लीकेट को कर देती हूँ यहाँ पे क्लिक, और फॉर्मेट में यहाँ पे मैं कोई भी कलर चूज कर लेती हूँ। जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे कर लिया, मैं चलो यहाँ पे ये वाला कलर ले लेती हूँ। मैं इसको कर देती हूँ ओके। जैसे ही मैंने इसको ओके किया तो मेरे पास यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यू जो है वो हाईलाइट हो गई। इससे क्या होगा, हमें डेटा को पहचानने में इजी होगा कि ठीक है ये वाला जो कॉलम है इसमें इतनी डुप्लीकेट वैल्यूज है और इन्हें हमें रिमूव करना है, ठीक है। रिमूव कैसे करते हैं इसकी ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाई हुई है, तो आप जाके वापस को देख सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं कलर स्केल्स पे। कलर के स्केल्स क्या होता है, कलर स्केल्स से हम डेटा को ट्रेंड समझ सकते हैं। ट्रेंड्स मीन्स कि हमारा जो डेटा है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, उसकी ग्रोथ कैसी हो रही है, हम उसका ट्रेंड समझ सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग करते हैं कॉलम सिलेक्ट। अब समझते हैं हम लोग कलर स्केल्स। तो सबसे पहले मैं ये वाला जो सैलरी कॉलम है इसको क्लियर रूल कर देती हूँ। अब आप लोग ये मत सोचिएगा कि एक बार कंडीशन लगा दी तो लगा दी, अब ये क्लियर नहीं हो गया, ऐसा नहीं होगा। आपको वो कॉलम सिलेक्ट करना है जहाँ पे आपने कंडीशन लगाई है। देन आप कंडीशन फॉर्मेटिंग पे जाके क्लियर रूल्स पे कर देंगे तो वो जो
पूरा इंटायर कॉलम है हट जाएगा। जैसे मैं क्लियर रूल्स पे जाकर क्लियर फ्रॉम सिलेक्टिंग सेल्स पे कर देती हूँ क्लिक। देखिए ये मेरा जो पूरा कॉलम है ना ये एकदम क्लियर हो चुका है, यहाँ से जो कंडीशन फॉर्मेटिंग है हट चुकी है। मैं ये वाला कॉलम ले लेती हूँ कलर स्केल्स के लिए, मैंने कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो किया, कंडीशन फॉर्मेटिंग पे जाके इस आइकन कलर स्केल्स पे हम लोग जाएंगे और मैं यहाँ पे कर देती हूँ व्हाइट ग्रीन कलर स्केल्स में यहाँ पे कर देती हूँ। तो जितनी भी मेरे पास आप देखोगे हाई वैल्यूज वाले अर्नर्स है ना तो वो सेलेक्ट यहाँ पे हो जाएंगे। ठीक है, जैसे कि 50 ये जो हो गए 35,000 42,000 ये हमारे लो भी है, ये मेरे हाई भी है। तो मैं यहाँ पे कंडीशन फॉर्मेटिंग पे जाके फिर से कलर स्केल्स पे जाऊंगी, देन मैं इसको क्लिक कर देती हूँ। ये हमें लो सैलरी एंड ये हमें हाई मीडियम वैल्यूज के बारे में बताते हैं। तो हमारे पास यहाँ मोर रूल्स पे मैं क्लिक करूंगी तो यहाँ पे काफी सारे हमारे पास ऑप्शन दिख जाएंगे। तो मैं यहाँ पे ले लेती हूँ जैसे फॉर्मेट और टॉप और बॉटम रैंक्ड वैल्यूज, तो मैं ये वाला ले लेती हूँ उसको। ठीक है, टॉप 10 की तरह कर देते हैं हम लोग, तो 10 से हटा के हम लोग कर देते हैं टॉप 3। टॉप 3 मैंने यहाँ पे किया, फॉर्मेट पे जाती हूँ, फॉर्मेट पे जाने के बाद मैं यहाँ पे ले लेती हूँ येलो कलर, ओके कर देते हैं हम लोग। ओके पे जैसे ही मैंने क्लिक किया तो आप यहाँ पे देखेंगे कि हाई वैल्यूज वाले जितने भी हैं हमारे आ चुके हैं। मैंने क्या फॉर्मेटिंग लगाई थी, टॉप 3। टॉप 3 में हमें ये जो वैल्यूज है यहाँ पे मिल चुकी है। अगर मैं आपको इजी वे में समझाऊं कि एक्सेल ने ऑटोमेटिकली सबसे बड़ी वैल्यू जो होती है वो ग्रीन में रखी है, सबसे छोटी वैल्यू है वो रेड में है, और बीच वाली जो वैल्यू होती है वो मिक्स कलर में होती है, जो आप अपनी मर्जी से चूज कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे येलो कलर चूज किया था तो यहाँ पे येलो कलर है, लेकिन बाय डिफॉल्ट क्या होता है यहाँ पे जो बड़ी वैल्यू होती है ना वो ग्रीन में जाती है, सबसे छोटी वैल्यू जो होती है वो रेड में जाती है। ठीक है, तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया। अब हम लास्ट चलते हैं आइकन सेट पे। वाला जो कॉलम है फिर से इसको क्लियर कर देती हूँ, इस पे हम लोग आइकन सेट वाला लगा देंगे। कंडीशन फॉर्मेटिंग पे जाके क्लियर रूल पे हम लोग क्लिक करेंगे, क्लियर रूल फॉर सेलेक्टेड सेल्स पे हम लोग क्लिक किया, ये हमारा क्लियर हो चुका है। लास्ट चलते हैं कंडीशन फॉर्मेटिंग में आइकन सेट पे। आइकन सेट पे जाने के बाद हमें यहाँ पे काफी सारे आइकन यहाँ पे मिल जाएंगे। आइकन सेट हमेशा याद रखिएगा ना, सिर्फ न्यूमेरिक और नंबर वाले कॉलम में ही लगा जाता है, आप कुछ भी यहाँ पे डिपार्टमेंट रूल नेम में नहीं लगा सकते। या तो वो नंबर सैलरी में होना चाहिए, सम एवरेज कुछ भी होना चाहिए, लेकिन वो न्यूमेरिक ही होना चाहिए। देखिए जैसे मैंने आइकन पे किया, यहाँ पे काफी सारे हमारे पास ऑप्शन आ गए आइकन सेलेक्ट करने के। ये आ गए हमारा इस तरीके का टाइप, शेप्स आ गए, इंडिकेटर्स आ गए, ये रेटिंग्स टाइप के कुछ आ गए। ठीक है, ये भी हमें बताते हैं हाई लो एवरेज, इस तरीके से हमें यहाँ पे बताया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी ना जैसे हाई सैलरी जो होगी ना वो ग्रीन में आएगी, मीडियम जो होगी वो साइड वाले मतलब और येलो में आएगी, और लो जो होगी हमारी रेड में आएगी। तो मैं यहाँ पे ले लेती हूँ, चलो शेप्स ले लेते हैं हम लोग। मैंने यहाँ पे शेप्स ले लिया। ठीक है, तो देखिए आप जैसे लो मैंने आपको बताया था ना, जितनी भी लो वैल्यूज है वो हमारी किस में आएगी, रेड कलर में आएगी। बीच की जितनी होगी वो हमारी आएगी येलो कलर में, एंड देन ग्रीन में आएगी हमारी हाई वैल्यूज टाइप की। तो कुछ इस तरीके के आइकन्स अच्छे लगते हैं देखने में, और हमें इजीली समझ में भी आ जाती है कि कौन सी वैल्यू हमें क्या फाइंड करने को कह रही है। तो रेटिंग का भी इसी तरीके से आप लोग यहाँ पे देखोगे, जो बीच की है वो हाफ एंड हाफ है, एंड जो लो है उसमें बिल्कुल भी रेटिंग नहीं दे रखी है, एंड जो हाई है उसमें कलर फिल हो रखा है। तो कुछ इस तरीके से हमारा आइकन सेट में काम करता है। लास्ट एंड नॉट द लीस्ट चलते हैं हम लोग अपना कंडीशन फॉर्मेटिंग में। कंडीशन फॉर्मेटिंग में हमने यहाँ पे सारे ऑप्शंस को कर लिया है। अब मैं प्रैक्टिस सेट का मैं लिंक दे दूंगी आपको डिस्क्रिप्शन में, आप यहाँ पे जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऐसे तो हमारे पास काफी सारे ऑप्शन है, जैसे बिटवीन टू हो गया, हाईलाइट सेल्स, रूल्स में जाके इक्वल टू हो गया, टेक्स्ट कंटेन हो गया, डेट क्यूरिंग हो गया। इसके ऊपर कंडीशन फॉर्मेटिंग के ऊपर मैं एक अलग से वीडियोस भी बना दूंगी, तो आप वहाँ पे जाकर उसको चेकआउट भी कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल हम लोग चलते हैं न्यू रूल पे। न्यू रूल पे यहाँ पे मैं क्लिक करूंगी तो हमारे ये जो कस्टम वैल्यूज है ना, कस्टम वैल्यूज आ जाएगी जिस तरीके से यहाँ पे किया है, जैसे यूनिक वैल्यू, डुप्लीकेट वैल्यूज को फाइंड आउट करना, रैंक वैल्यूज को फाइंड आउट करना, हम यहाँ पे अपना फॉर्मूला लगा के भी इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा किस तरीके से कंडीशनल फॉर्मेटिंग काम करती है। ये बिगनर्स के लिए, फ्रेशर के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और अगर आप लोग का बेसिक स्ट्रॉन्ग है ना तो आपको हर इंटरव्यू क्रैक करने में बहुत ज्यादा इजीली हो जाएगा। सो अगर आपको मेरी वीडियो जरा सी भी हेल्पफुल लगती है तो उसके लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, एंड वेट फॉर डे 9। थैंक यू।